नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने एक बार फिर लोकेंद्र पाल सिंह एमएल हायर सेकेंडरी स्कूल से। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th में आपका भूगोल। भूगोल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे संसाधन। संसाधन एवं विकास, ये आपका चैप्टर है पहला, संसाधन एवं विकास, जिसे सामाजिक विषय में सोशल स्टडीज में आपका पहला ही चैप्टर है, संसाधन एवं विकास। संसाधन अब सबसे पहले जो हम बात करते हैं संसाधन की, तो संसाधन और विकास में हम बात करते हैं, ये पहला चैप्टर है आपका, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे संसाधन की। तो संसाधन हुआ है, संसाधन क्या होता है? संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती हैं। जो संसाधन क्या होता है कि जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध जो जितनी भी वस्तुएं हैं वो हमारी आवश्यकताओं को क्या करते हैं? पूरा करने में प्रयुक्त की जाती हैं। और क्या होता है इसमें कि जिसको जैसे जो भी है उसको जिसको बनाने, जिसको जो हमारी जो आवश्यकताएं जो पूरा करती हैं पर्यावरण में जो वस्तुएं, उनको बनाने में प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक व सामाजिक रूप से मान्य होनी चाहिए। मान्य है, यही संसाधन कहलाता है, संसाधन कहते हैं। देखो एक बार फिर कि हमारे पर्यावरण में जो उपलब्ध प्रत्येक वस्तु है वो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है। अब वो क्या होना चाहिए कि बनाने में प्रौद्योगिकी उपलब्ध होनी चाहिए, उसकी प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, जैसे बनाने की हमारे पास क्षमता होनी चाहिए, और जो आर्थिक और सामाजिक रूप से मान्य होनी चाहिए, आर्थिक और सामाजिक रूप से, तो वह क्या कहलाते हैं? संसाधन। अब संसाधन की बात करें तो संसाधन कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अब संसाधन का मैं एक डायग्राम बना रहा हूं अभी। तो संसाधन क्या होता है? संसाधन दो प्रकार के होते हैं, आपके मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका प्राकृतिक और दूसरा होता है आपका मानवीय। पहला संसाधन प्राकृतिक, जो प्रकृति द्वारा बनाया जाता है, और मानवीय मानवों द्वारा बनाया जाता है। सीधी सी बात है आपकी। तो प्राकृतिक की बात करें तो प्राकृतिक संसाधन भी आपका दो प्रकार का होता है, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। अनवीकरण योग्य, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। अगर हम नवीकरण योग्य संसाधन की बात करें तो इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूभाग और अंतराल में होता है, होता है इसका नवीकरण का। तो नवीकरण का जैसे कोयला है, बहुत सारा समय लग जाता है। तो क्या होता है, खनिजें हैं तो बहुत सारा समय लग जाता है, उसमें क्या होता है नवीकरण। और अनवीकरण का क्या होता है
कि अन्वीकरण का इन संसाधन सॉरी अन्वीकरण में क्या होता है कि आपका बहुत सारा समय लगता है। सॉरी, मैं जो नवीकरण बोल रहा था वो अभी अन्वीकरण था कि इन संसाधनों का विकास लंबे भूभाग में होता है, लंबे बहुत समय में होता है, वो अन्वीकरण होता है आपका। और आपका जो नवीकरण होता है, वे संसाधन भौतिक और रासायनिक यांत्रिक क्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। इनको पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, इनको पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जैसे बहुत सारा समय लगेगा, पुनः बनेंगे तो बहुत सारा समय लगेगा। अब हम बात करते हैं नवीकरण योग्य की, तो नवीकरण में बहुत सारे, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, तो पवन ऊर्जा को क्या करते हैं हम कि दोबारा हम पवन ऊर्जा बना लेते हैं। अन्वीकरण में क्या होता है, अन्वीकरण में कि कोयला है तो कोयला खत्म हो गया, उसके बाद हम नहीं बना सकते, वो एक लंबे समय में, बहुत ही पीरियड में बनेगा। ये सॉरी, मैं थोड़ा सा भूल गया था। तो उसके बाद बात करते हैं हम नवीकरण की। तो नवीकरण है आपका, नवीकरण भी दो प्रकार का होता है। एक होता है सतत और दूसरा होता है जैव। नवीकरण होता है, एक होता है जैव। तो सतत की बात करें तो सतत में जैसे आपका पवन है, आपका इसमें बात करें पवन, वायु जो होती है आपकी, और जल है, ये क्या है सतत। और जैव की बात करें तो जीवित जो भी है, तो जैव भी आपका दो प्रकार का होता है। जैव की बात करें तो दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, वनस्पति, और दूसरा होता है आपका वन्य जीव, वन्य जीव। जैसे जीव होते हैं, जीवित होते हैं तो वनस्पति भी होती है, और क्या होता है वन्य जीव भी होते हैं। अब बात करते हैं अन्वीकरण की। तो अन्वीकरण जो होता है आपका दो प्रकार का होता है, एक तो होता है चक्रीय और एक होता है आपका अचक्रीय। अचक्रीय, जैसे चक्री की बात करें तो धातु है, तो धातु को क्या होता है कि धातु टूट जाती है, फूट जाती है, फिर एक कबाड़े वाला आ जाता है, उनको ले जाता है और फिर पुनः चक्रण कर लेते हैं। तो ये सब क्या होता है, धातु है। और अचक्री की बात करें तो अचक्री में क्या होता है, जीवाश्म ईंधन। जैसे जीवाश्म ईंधन की बात करें, सीधा ईंधन ही लिख दूं, ईंधन, जीवाश्म ईंधन जो होता है आपका क्या होता है कि उसको अचक्रीय होता है। अब तेल है, तेल तो एक बार ही हम मोटरसाइकिल के पेट्रोल की बात करें तो मोटरसाइकिल में एक बार ही हम यूज करने के बाद दोबारा तो नहीं कर सकते ना, तो वो सब क्या होता है अचक्रीय। तो इसी प्रकार से संसाधन कुछ मानवीय होते हैं। अब मानवीय की बात करें तो मानवीय दो प्रकार के होते हैं। मानवीय भी तो आपके दो प्रकार के होते हैं। उसकी बात करें तो मानवीय में संरचनाएं एवं संस्थाएं आती हैं आपकी, संरचनाएं एवं संस्थाएं, ये आपके सभी संसाधन हैं। और जैसे दूसरा हम बात करें तो जो मात्रा होती है आपकी बहुत सारी, और मात्रा के बाद आपकी गुणवत्ता की बात करें, गुणवत्ता, तो ये सब क्या है मानवीय। तो मात्रा की बात करें तो मात्रा में जैसे आपके जल वगैरह, मानवीय वगैरह जो भी मात्राएं, जैसे तेल वगैरह। जो गुणवत्ता में बात करें तो गुणवत्ता है बहुत सारी। तो ये सब क्या है, संसाधन आपके मानवीय और संरचनाएं। तो ये सब मानवीय हैं। कुछ संसाधनों की प्राकृतिक है, एक बार फिर बताना चाहूँगा। संसाधन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और मानवीय। तो प्राकृतिक आपका दो प्रकार का होता है, नवीकरण और अन्वीकरण। अन्वीकरण संसाधन पहले बताया था मैंने, अब फिर बता रहा हूँ कि नवीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जो भौतिक और रासायनिक और यांत्रिक क्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। इनको पुनः उत्पन्न किया जाए। जल है तो जल को क्या होता है कि पहले भाप बन के उड़ जाता है और उड़ जाता है, फिर बादलों द्वारा पुनः आ जाता है। तो ये नवीकरण। अन्वीकरण ये बहुत सारा समय लेते हैं, बहुत सारे। जैसे कि खनिज तेल है तो खनिज तेल में क्या होगा, धातु हैं, खनिज तेल है, तो एक बार खत्म होने के बाद धातु है, फिर क्या होती है, बहुत सारे समय बाद बनती हैं। तो क्या होता है, नवीकरण दो प्रकार का होता है, सतत और जैव। सतत की बात करें तो जल है, हवा है, वायु और जल है। और जैव की बात करें तो जैव दो प्रकार का, जैव मनुष्य वगैरह होते हैं जो भी नवीकरण। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव, जैव भी दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। आप जानते ही हैं कि वनस्पति पेड़ पौधे, वन्यजीव आपके पशु पक्षी। तो अन्वीकरण में चक्रीय होते हैं और अचक्रीय होते हैं, चक्रीय और अचक्रीय। ये आपका संसाधन था। अब संसाधनों को वैसे बहुत सारे हम बात करें तो संसाधन जो आपके जो संसाधन है आपके, वो क्या होता है, कई
भागों में वर्गीकृत भी किया गया है। ये तो आपको बांटा गया है, ये तो आपके उसके भाग हैं कि दो प्रकार के होते हैं। अब उनको क्या गया, वर्गीकृत किया गया है, कई तरीका से वर्गीकृत भी किया गया है। अब देखते हैं वर्गीकरण, संसाधन का वर्गीकरण। दोस्तों मेरा कहना यह है कि आप जैसे जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पर जो भी लिखा रहा हूँ पूरा लिखा रहा हूँ, उसमें से कुछ आपको छोड़ भी नहीं रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप साथ ही साथ इसको लिखते चलें, जिससे कि आपकी फेयर भी कंप्लीट होती चले। कुछ भी उस पर छोड़ नहीं रहा हूँ मैं आपका, और यही आपके फेयर में ही लिखा जाएगा। तो उसके बाद बात करते हैं वर्गीकरण की। तो संसाधन का वर्गीकरण करें तो 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है संसाधन का वर्गीकरण किया गया है 4 प्रकार से। नंबर 1 पहला किया गया उत्पत्ति के आधार पर। नंबर दूसरा जो आपका संसाधन का वर्गीकरण किया गया है, दूसरा है समापिता के आधार पर। और जो तीसरा आपका वर्गीकरण किया गया है वो स्वामित्व के आधार पर। और जो चौथा किया गया आपका वो विकास के स्तर के आधार पर। विकास का कैसा स्तर है, उसका स्तर के आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हम बात करें तो जैव और अजैव 2 भागों में बांटा गया है इसे, जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार से किया गया है, जैव और अजैव। जैव जानते हैं जो सभी जीवित व्यक्ति होते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी जो भी हैं, और अजैव जो आपके अनिर्मित, जैसे कि कुछ भी है, पहाड़ मान लो, या फिर आप मेज कुर्सी मान लो, जिसमें जीवन व्याप्त ना हो। जैव जिसमें जीवन व्याप्त है, तो वही उत्पत्ति के आधार पर। ये उत्पत्ति हो रही है तो कुछ या तो उत्पत्ति होगी या तो उसका जीवन नहीं होगा उसमें। जैसे पहाड़ हैं तो पहाड़ भी तो बढ़ते रहते हैं, तो वो भी है, पर लेकिन उनमें क्या होता है, जीवन नहीं होता है। तो इसमें क्या आएगा, आपका पहाड़ वगैरह आएंगे, पहाड़ है, और जैसे लकड़ियाँ वगैरह, कुर्सी मेज वगैरह जो भी है। और जैव है, जैव पशु पक्षी वगैरह जो भी है, पेड़ पौधे। उसके बाद बात करते हैं हम दूसरा, उत्पत्ति के आधार के बाद समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर आपको 2 प्रकार से बांटा गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, संसाधन आपके कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। तो प्राकृतिक को 2 भागों में बांटा गया था, नवीकरण और अनवीकरण। जो नवीकरण योग्य होते हैं और अनवीकरण योग्य होते हैं, वो समाप्यता के आधार पर दोनों बांटे गए हैं, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। ये आपके 2 प्रकार से बांटे गए हैं दोनों। आपको नवीकरण को मैंने बताया था, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फिर आपसे बताना चाहता हूं कि नवीकरण का मतलब होता है कि कोई भी चीज हो, नवीकरण में क्या होता है कि पुनः उसको उत्पन्न किया जा सकता है। नवीकरण को क्या कहेगा, पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, जबकि अनवीकरण को पुनः उत्पन्न करने के लिए बहुत सारा समय लगता है, जैसे खनिज तेल वगैरह। तो उसके बाद बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर बांटा गया है। स्वामित्व का मतलब होता है आपका स्वामी, कि उसका स्वामी कैसा है, कि स्वामी, तो स्वामी के आधार पर बांटा गया है। तो स्वामित्व के आधार पर बांटा गया है, वो कई प्रकार से बांटा गया। जैसे उसका एक बात करें, व्यक्तित्व के आधार पर बांटा गया, व्यक्तिगत बांटा गया है। व्यक्तिगत की बात करें कि उसका वो खुद का मालिक है या कौन है, व्यक्तिगत। जैसे एकल, जैसे किसी को हम व्यक्तिगत दे देते हैं, कोई भी चीज़ व्यक्तिगत होती है। अब मोटरसाइकिल है तो व्यक्तिगत है, मोटरसाइकिल उसी के नाम है। अगर सरकार चाहे तो कोई दूसरा ले जा रहा है उस मोटरसाइकिल को, तो सरकार सबसे पहले उसके स्वामी को पकड़ती है, तो वो क्या है, व्यक्तिगत। उसके बाद सामुदायिक की बात करें तो सामुदायिक में क्या होता है कि सामुदायिक, जैसे सामुदायिक की बात करें तो स्कूल कॉलेज वगैरह, ये क्या इसमें आते हैं, सामुदायिक में। तीसरा है राष्ट्रीय,
राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं, बहुत सारे संसाधन हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं। जैसे आपके स्कूल कॉलेज हैं, जैसे डिग्री कॉलेज वगैरह हैं, या फिर यूनिवर्सिटी वगैरह हैं। यूनिवर्सिटी वगैरह जो होती हैं वो राष्ट्रीय कॉलेज। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो बहुत सारे संसाधन होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बहुत सारे होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय की हम जैसे अंतर्राष्ट्रीय में हम जैसे बहुत सारे आपके मिसाइल वगैरह के परीक्षण होते हैं जिस जगह पर, वो क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। उसके बाद आपका विकास के स्तर के आधार पर उसका विकास का स्तर कैसा है, विकास का स्तर आपका उसका कैसा है, तो उसको भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे सबसे बात करें तो उसका संभावी स्तर कैसा है, संभाव। और उसका दूसरा है आपका विकसित भंडार कैसा है, उसका विकसित भंडार। और तीसरा है आपका संचित कोष कि उसका संचित कोष कैसा है, कि उसको संचित कैसे किया जा रहा है, विकास को उस किस प्रकार से किया जाता है, संभावी कैसा है, संभावना कैसी है उसके विकास की, कि विकास का भंडार किस प्रकार से किया जा रहा है। ये 3 भागों में बांटा गया है आपका विकसित भंडार, संभावी और संचित कोष में आपके विकास के स्तर। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आज का पहला पार्ट हम फिर से कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप साथ ही साथ इसको बनाते चलें और परिभाषाएं लिखती चलें। जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा आप उसमें भी लिखते चलें। जैसे जैव है तो जैव की परिभाषा आप देते चलें, अजैव है तो अजैव की परिभाषा देते चलें। थोड़ा थोड़ा आप 1-2 लाइन लिखते चलेंगे तो आपके हिसाब से ये सामाजिक है, तो सामाजिक में क्या होता है, बहुत सारा लिखना होता है, जब भी आपको परीक्षा में सही अंक प्राप्त होते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि फेर बनाते चलें और साथ ही साथ लिखते चलें। थैंक यू, धन्यवाद।